अरे ये क्या, हे भगवान, सारे बर्तन इधर उधर पड़े हुए हैं, ना किचन साफ है, ना कोई नाश्ता पानी, ना चाय। आजकल की बहुओं को क्या ही कहूँ, इनको हर काम करने के लिए बताना पड़ता है, नहीं तो ये अपने से तो एक गिलास भी ना रखे यहाँ से वहाँ। अब क्या करूँ, सब मुझे ही देखना पड़ेगा। चलो, अब पता नहीं कहाँ है, सोकर भी उठी है कि नहीं कि अभी सो ही रही है। चलो जाकर देखती हूँ। अरे सोचा था कि बेटे की शादी कर दूंगी, बहू आ जाएगी तो घर गृहस्थी के काम से फुर्सत हो जाऊंगी मैं, लेकिन कहाँ मुझे फुर्सत है। ऐसी बहू मिली है कि अब क्या कहें, इनके भरोसे मैं रहूं तो घर में खाना ही ना बने, सब भूखे ही मर जाएं। हाँ मम्मी, सब ठीक है, यहाँ सब लोग बढ़िया ही हैं। हाँ सासू माँ भी ठीक ही हैं, सब लोग ठीक हैं। चलो ठीक है मम्मी, अब रखती हूँ। बहू, ओ बहू, मम्मी चलो रखती हूँ, मेरी सासू माँ बुला रही हैं। सासू माँ, मैं अपने घर में अपनी मम्मी से बात कर रही थी, तो इतना चिल्लाना ज्यादा आ रहा है क्या आपको? बस पीछे से पूरा घर उठा के रख देती हो, जरा सा किसी से बात करने लगो तो। बहरी तो हूँ नहीं कि सुनाई नहीं देता है मुझे। तुझे समझ में नहीं आता क्या? घर का पूरा काम पड़ा हुआ है और सुबह सुबह से मोबाइल लेकर बैठ गई, घर में बात करने लगी। घर का सारा काम कौन करेगा बता मुझे? जरा सा हिलती डुलती नहीं है, जब तक कुछ बोलो नहीं तुझे तो समझ में ही नहीं आता कि अपने से भी कोई चीज समझूं। हाँ तो क्या करूं, घर से फोन आ गया मम्मी का तो बात करने लगी। अब इसमें क्या आपको इतना जोर आ रहा है? क्या मैं आपके काम के लिए घर में बात नहीं करूं क्या? हाँ तो तू मुझे ये बता कि सुबह सुबह उठते हैं तो घर की साफ सफाई नाश्ता पानी बनाते हैं और तू मोबाइल लेकर बैठ गई। अभी तक नाश्ता क्यों नहीं बनाया? बर्तन रात के क्यों नहीं साफ किए तूने? तो क्या मैं नौकर हूँ क्या इस घर की कि मैं साफ सफाई करूंगी? क्या बोला तूने? जो आपने सुना है वही बोला है, सही तो बोल रही हूँ। क्या मैं इस घर की नौकर हूँ? आप नहीं बना सकती हो? आपके हाथ पैर भी हैं, आप भी साफ सफाई कर सकती हो। खुद ही जाके बर्तन धो लो, खुद ही जाके नाश्ता बना लो, मैं क्यों बनाऊं? ज्यादा जवान चल रही है क्या तेरी? तुझे किस लिए लाए हैं? आरती उतारें क्या तेरी? काम करने के लिए ही लाए हैं। क्या बोला सासू माँ? काम करने के लिए? मैं काम वाली बाई दिखती हूँ क्या? हाँ, काम करने के लिए ही लाई हूँ तुझे। क्या आरती उतारने के लिए लाई हूँ? अच्छा, तो आप मुझे काम वाली बाई समझती हो? शादी के पहले तो बहुत बड़े बड़े वादे कर रही थी मेरी माँ से कि अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, पलकों में बिठाऊंगी और आपका बेटा रानी की तरह रखूंगा, हर शौक पूरे करूंगा। और अब तो देखो नौकरानी बता रही हैं कि तुझे मैं घर की नौकरानी बनाकर लाई हूँ। मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी आप लोगों ने। ऐसा है बहू कि कोई भी अपने ससुराल में रानी बनकर नहीं रहता है। शादी होने के बाद सबको ही काम करना पड़ता है, अपनी गृहस्थी अपने हाथ में होती है और सबको चलानी पड़ती है। हाँ हाँ, दिख रहा है मुझे कितना गृहस्थी बनाकर रखी हो। सही कहते हैं, भरपेट खाना मिलने लगे ना तो अपनी औकात ही भूल जाते हैं। अभी शादी के पहले तो गरीब घर से थी, खाने को भरपेट नहीं मिलता था, तब बड़े अच्छे से रह लेती थी। अब देखो तो सही, इस शादी हुई नहीं बड़े घर में कि ठाट बाट से रहने लगी, अब अपनी औकात ही भूल गई। हाँ तो आपके यहाँ कौन रहना चाहता है? मैं भी नहीं रहना चाहती हूँ। अब क्या सोचती हो कि जो गरीब पैदा होता है वो गरीब ही मरता है क्या? आपका बेटा तो मेरे पीछे पागल हो गया था बिल्कुल से, बस मुझे बड़े बड़े ख्वाब दिखाता था। अब शादी हो गई तो जरा सा ध्यान भी नहीं देता मेरे ऊपर, और आप हो ही मनहूस इस घर की। क्या तू मुझे मनहूस बोल रही है? तू है घर सबसे बड़ी मनहूस, जब से आई है मेरे घर में नरक कर दिया है घर को। देखो, ना तो मैं आपको झेल पाऊंगी और ना ही आपके बेटे को। अब तो मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा, और वैसे भी मैंने सोच भी लिया है। हाँ हाँ, सोच लिया तो बता क्या सोचा है? सोचने के लिए दिमाग है तेरे पास? हाँ हाँ, मैंने सोच भी लिया है, मैं तो आपके बेटे को तलाक दे दूंगी। अब आप लोगों के साथ तो मैं रहूंगी ही नहीं। क्या तलाक देगी? हाँ, मुझे तलाक चाहिए, क्योंकि मुझे अब तुम दोनों के साथ ही नहीं रहना है। नर्क कर दिया वो मेरी जिंदगी को। तो तू सोच समझ के तो बोल रही है ना? क्या बोल रही है? तलाक बोल रही है? आजकल ना तलाक लेना कोई आम बात नहीं है, पता है कितनी मुश्किल होती है। कैसे कैसे लोग बोलते हैं तलाक होने के बाद औरतों को। अरे मम्मी जी, आप मेरी टेंशन मत लो, इतना चिंता मत करो मेरे बारे में, समझी ना? और मुझे तो तलाक चाहिए, और वैसे भी मैंने तो फाइल भी कर दी है। मेरी फ्रेंड एक है, वो वकील है, तो वैसे भी बहुत जल्दी हमारा तलाक करवा देगी। पागल मत बन, थोड़ा जमीन में रह, उड़ मत। अरे रहने दो, मेरी फ्रेंड है वकील, वो मेरी क्लोज फ्रेंड है, समझी ना? वो बहुत जल्दी करवा देगी और पूरा साथ भी देगी। तुम लोगों से मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छुटकारा दिलवाएगी। वैसे भी तुम लोगों के पास रहकर मैं अपनी जिंदगी ही बर्बाद कर रही हूँ, कुछ तो कर नहीं रही हूँ। चलो तलाक हो जाएगा तो मैं फुर्सत हो जाऊंगी, कुछ अपने बारे में सोचूंगी, कहीं काम धाम करूंगी। हाँ हाँ देवी, कल ले ले तू तलाक, फुर्सत हो जा। देखती हूँ मैं भी क्या करती है तू तलाक के बाद, कौन सा कलेक्टर बन जाएगी। और टेंशन मत लो, आज ही बुलाया मैंने अपनी फ्रेंड को तलाक के कागजात लेकर, तो ठीक है मैं आज ही ले लूंगी। बहुत हो गई आपकी तानाशाही, बहुत हुक्म चला लिया मेरे ऊपर, अब नहीं चलने वाली तुम्हारी। सही कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ ही भागता है। बस वही दिन तेरे आ गए हैं।
पेट भर खाने क्या लगी, अपनी औकात ही भूल गई है। हेलो सरिता, तू आज मेरा काम कर देगी ना? आज कागजात लेकर आ जाना, तलाक वाले पेपर, ठीक है? मैंने आज तो बता भी दिया है अपनी सासू माँ को। ठीक है, तू शाम तक जल्दी आ जाना, ठीक है? मैं तेरा वेट करूंगी। अरे सरिता, आ गई तू? अरे तुमने बुलाया और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है भला? चल अब बता, क्या काम था तुझे? क्यों तू डिवोर्स ले रही है जीजा जी से? क्या हो गया? अरे पहले ही सवाल जवाब करने लगेगी कि बैठेगी भी? अच्छा चल अब तो बता, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं यार, मुझे बस डिवोर्स चाहिए अपने हस्बैंड से। पर क्यों चाहिए तुझे इतना जल्दी डिवोर्स? हाँ बता तो सही, क्या हुआ? जीजा जी के साथ तेरी लड़ाई हो गई क्या? हुआ क्या ये बता पहले मुझे। अरे नहीं यार, लड़ाई तो नहीं हुई है मेरी, उनके पास टाइम ही कहाँ है, बात करने के लिए तो टाइम नहीं है, लड़ाई करने के लिए कहाँ से टाइम होगा। अरे अगर लड़ाई नहीं हुई तो फिर क्या हुआ? क्यों फिर डिवोर्स ले रही है? अरे क्या बताऊँ यार तुझे मैं, ये जो मेरी सास है ना, वो पूरा दिन मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। वो बाइयों की तरह काम करवाती है मुझसे। उसको लगता है मैं इस घर की नौकरानी हूँ तो सारा घर का काम मैं ही करूँ। मैं उससे ना तंग आ चुकी हूँ, इसीलिए मुझे तलाक लेना है मेरे हस्बैंड से। वो तो बस मुझे ताना देती रहती है कि तू गरीब घर की है, ये है वो है, तू काम नहीं करती अच्छे से। मैं अगर अपने घर में बात भी करूँ ना फोन पे तो पहले आकर चिल्लाने लगेगी। इसलिए मैं तलाक लेना चाहती हूँ, बहुत तंग आ चुकी हूँ उस औरत से। अच्छा ये बात है, इसलिए तू तलाक ले रही है? हाँ बस यही बात है। अब तू ना मेरी फ्रेंड है, इसलिए मैं तुझसे ही बात कर रही हूँ। अब तुझे ना जल्दी से मेरा तलाक करवाना होगा, क्योंकि अब तो मैं नहीं झेल पाऊंगी इस बुढ़िया को, बहुत झेल लिया मैंने। अच्छा तो तूने सोचा है कि तलाक लेने के बाद तू कहाँ रहेगी, क्या करेगी? कुछ सोचा है उसके बारे में? हाँ यार, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, मैं अपने मम्मी पापा के घर रहूंगी, और कहाँ रहूंगी। अच्छा तू एक बात बता कि तेरे भाई बहन तो है ना? हाँ मेरे पास 2 भाई हैं। एक बात बता मुझे तू कि तेरे मम्मी पापा जब तक जिंदा हैं तू तो रह लेगी मायके में, फिर उसके बाद क्या करेगी? क्योंकि तेरे 2 भाई हैं, कल को उनकी शादी होगी, भाभियाँ आएंगी, और तेरे मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद क्या भैया भाभी तुझे रखेंगे अपने साथ? तुझे लगता है कभी आज तक देखा है किसी भैया भाभी ने अपनी बहन को, अपनी ननद को रखा हो अपने साथ में? अरे तो मेरे भैया भाभी क्यों नहीं रहने देंगे? रहने देंगे वो मुझे, और मेरा भी तो वो घर है, मैं रहूंगी वहाँ। देख, किसी भी लड़की का मायके में कोई हक नहीं होता है। जब शादी हो जाती है ना, शादी के बाद सारा हक वहाँ से चला जाता है बेटी का, ठीक है? और मम्मी पापा जब तक रहते हैं तो चलो मान भी लिया कि थोड़ा बहुत इज्जत मान मर्यादा रहती है बेटी की वहाँ। उनके जाने के बाद तो कोई मर्यादा नहीं रहती है। और हाँ, ये समाज ना तलाक की हुई बेटी को ना स्वीकारता नहीं है। पता नहीं कैसी कैसी बातें सुनाते हैं। तुझे समझ में आ रहा है कि तू कितनी बड़ी गलती कर रही है? ना तो तेरे हस्बैंड से लड़ाई हुई है, ना तो कुछ और हुआ है, बस तेरी थोड़ी बहुत सास से अनबन होती है, उसके बेस पे तू इतना बड़ा फैसला कर रही है, तू तलाक ले रही है। देख, तेरी कोई इकलौती सास नहीं है जो तेरे ऊपर गुस्सा करती है, सबकी सास करती हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि एज के साथ ना थोड़ी मानसिकता भी बदलती है। अब एक बात बता, क्या तेरी मम्मी तुझे नहीं डांटती थी? वो भी तो डांटती थी ना, लेकिन तुझे तो मम्मी की बातों का बुरा नहीं लगता था, और सासू माँ की बातों का इतना बुरा लगता है कि तू यहाँ तक कि अपनी जिंदगी बर्बाद करने चल दी। तलाक ले रही है तू, तुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि तू कितनी बड़ी गलती कर रही है। अगर तूने तलाक ले लिया ना, कल जाके तू बहुत पछताएगी और तेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। एक सबकी सासू माँ ऐसे ही होती हैं, लेकिन हाँ, सबकी बहुएं भी ऐसी होती हैं। अब तू अगर अपनी सास को माँ समझेगी ना, तो तुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि तेरी माँ भी तुझे डांटती थी, तब तो तुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगता था ना। उसी तरह जिस दिन तू सास को अपनी माँ समझने लगेगी ना, उस दिन ना तुझे भी बुरा नहीं लगेगा। और सही तो कहती है सास। अब तू ही बता, घर का काम करने से कौन पतला हो जाएगा, कौन सा बुरा हो जाएगा? थोड़ा बहुत काम कर लिया कर, घर में तो रहती है अकेले, तो कर लेगी, और साथ में तेरी सासू माँ भी करवाने लगेंगी। अगर तू उन्हें समझेगी तो वो भी तुझे अपनी बेटी समझने लगेंगी। एक तलाक लेकर किसी का भला नहीं हुआ है आज तक। मैं तो वैसे भी एक वकील हूँ, तो पता नहीं मैंने कितने लोगों का तलाक करवाया है, लेकिन मैंने किसी की जिंदगी इतनी खुशी नहीं देखी है तलाक दे लेने के बाद। तो तू इतनी बड़ी गलती मत कर। तू मेरी सहेली है, इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ, नहीं तो अगर कोई दूसरा होता तो मैं तो बोलती भी नहीं इतना। मेरा तो काम है तलाक करवाना, मैं तो करवा देती। देख काजल, जो मुझे समझाना था वो मैंने तुझे समझा दिया, अब आगे तेरी मर्जी है।
देख, लड़ाई झगड़े सबके घर में होते हैं, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ लड़ाई झगड़े नहीं हो, कहाँ सुनी नहीं हो। वो चीज़ तो होती रहती है, लेकिन हाँ, अपनी गृहस्थी संभालना, अपने परिवार को संभालना हमारा फर्ज होता है। और तू अपनी जिंदगी खुद ही बर्बाद कर रही है, अपने हाथों से अपने रिश्तों को खत्म कर रही है। यार सच में मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी ना। मैं अपने पति से तलाक ले रही थी, जबकि मुझे तो वो कितना प्यार करते हैं, जरा सा भी मुझे कभी नहीं डांटते हैं। बस थोड़ा सा वो काम में बिजी रहते हैं, इसलिए मुझे टाइम नहीं दे पाते। लेकिन थैंक यू यार, तूने मुझे इतने प्यार से समझाया, मैं समझ गई हूँ। और मैं अब सासू माँ को भी कुछ नहीं कहूँगी, वो भी तो मेरी माँ जैसी ही है। मेरी ही गलती थी कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझ ही नहीं पा रही थी। थैंक यू यार। कोई बात नहीं, देर से ही सही तुझे समझ तो आ गया ना। अरे बहू, तेरी सहेली आई है पहली बार घर, तो उसे नाश्ता पानी नहीं करवाएगी क्या? बस ऐसे ही बातें ही करते रहोगे तुम दोनों। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे बहुत बदतमीजी के साथ बात करती थी। आज के बाद मैं कभी आपसे ऐसे बात नहीं करूंगी और आपकी हर बात मानूंगी मम्मी जी। अरे कोई बात नहीं बहू, चलता है ये सब, सबके घर में थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते। लेकिन बहू, तूने तलाक की बात की ना, इसलिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, बहुत बुरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ, अपने बेटे बहू की। लेकिन अच्छा किया तूने अपना फैसला बदल दिया। माफ कर दीजिए मम्मी जी, आज के बाद मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी और मैं कभी भी तलाक नहीं लूंगी। कोई बात नहीं बहू, माफ कर दिया तुझे, चल अब हंस भी दे। थैंक यू माँ जी, जो आपने मुझे माफ कर दिया। थैंक यू यार, तेरे जैसी फ्रेंड तो सबको मिले। मेंशन नॉट। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये वीडियो? मैं आशा करती हूँ पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें और ढेर सारे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।